नाभ्यों के साथ योजन को का प्रमाण है? तो 4 कोष को 1 योजन हो। 4 कोष को 3 किलोमीटर 1 कोष में हो, 312 किलोमीटर है। तो हमारा 10,000 योजन लंबी और 10,000 योजन चौड़ी। और महाराजा पुरी को नाम है मरोवती, इंद्र की अमरावती, अग्नि की तेजोवती, यम की संयमनी, नैऋत्य की कृष्णावना, वरुण की श्रद्धावती, वायु की गंधवती, कुबेर की मोहोदया और ईशान की यशोवती। ये पूरी वाह सुमेरु पर्वत के चारों तरफ बनी हुई है। सज्जनों, थोड़ी सी कथा की झलक आई है। कथा तो बलराम की वामन भगवान की, लेकिन जहाँ समय वामन भगवान ने और महाराज राजा बलि के सारे शरीर को नाप लिया। जब ब्रह्मांड में वामन भगवान को पैर पहुंचे तो वामन भगवान के अंगूठा के नख से ब्रह्मांड को ऊपरी भाग फट गयो और वामे के जो जल की धारा वही साक्षात गंगा महारानी ही, साक्षात गंगा महारानी को प्रादुर्भाव है। प्रेमी सज्जनों, गंगा जी की जल की मेहमान आए, रज की बड़ी मेहमान है। हरिद्वार से 20 किलोमीटर दूर एक कोमन नाम को गांव हो। गांव में एक बड़ा साहूकार करोड़पति, लेकिन वहां के कोई भी पुत्र पैदा नहीं हुआ। अन्न को दान, स्वर्ण को दान, गहून को दान, वस्त्र को दान, नाना प्रकार के दान दे, लेकिन कोई भी पुत्र पैदा नहीं हुए। बड़े बड़े पुत्र इसकी यज्ञ करवाए हैं। 50 वर्ष की उम्र हो गई तो भगवान ने सुनी और वाके पुत्र पैदा है। बड़ा प्रसन्न भयो। अन्न को दान, स्वर्ण को दान, गहून को दान, वस्त्र को दान, नाना प्रकार के दान देवे लगे। जब वो पुत्र बालक बड़ो है गए तो बड़ो दुष्ट, बड़ो दुराचारी, बड़ो व्यभिचारी, वेश्याओं के साथ में रमण कर विवारो, जुआ खेल विवारो, शराब को पान कर विवारो। साहूकार सोच भी लगे कि गंगा पापम शशि तापम तापम दैन्य कल्प तरुस्तः। गंगा जी में स्नान कर थे जन्म जन्मांतर के पापन को नाश है जाए। फिरोज जी महाराज को बुलायो और फिरोज जी महाराज को बुलाए करके बड़े प्रेम दे मुहूर्त निकलवायो। गंगा स्नान करने को सोमवती मावस को पर्व साहूकार ने पालकी को सजवायो और बड़े प्रेम दी महाराज गंगा स्नान करने के लिए तैयार है गए। लहरिया घाट थी महाराज दूर ठहर गए प्रातः काल। जब मुर्गा बोलेगा तो स्नान करेंगे। फिरोज जी महाराज लोटा लेकर के डोल डाल कर चले गए। वहां महाराज कहा देख रहे हैं कि भूत और प्रेत। फिरोज जी कहने लगी भैया तुम कौन हो? कि महाराज हम भूत और प्रेत हैं। भैया तुम्हारे का उत्सव मनाया जा रहा हो? कि महाराज हमारी कन्या की शादी है। बारात भोजन कर रही है, महाराज तुम करो। फिरोज जी कहने लगे दूल्हे कहाँ के? दूल्हे कल आ गए। कहाँ थे?
कि साहूकार अपने एकलौता पुत्र को गंगा स्नान करवा के लावे। वो बड़ा दुष्ट दुराचारी ब्रह्मचारी है। कल प्रातः काल गंगा स्नान कर भी जाएगा तो आपको बाजार मार देगा, बाकी प्राण निकल जाएंगे, भूत प्रेत बनेगा और वहां के साथ में हमारी कन्या को विवाह हुई। रोज ही महाराज क्यों करता गुम रहेगा एक ही तो पुत्र, चाहे को पुत्र हो चाहे से पुत्र। कुछ बोले नहीं, रात भर करवट बदलते रहे। प्रातः काल मुर्गा बोल गए। साहूकार कह भी नहीं, चलो महाराज गंगा स्नान कर भी चलो। आगे आगे साहूकार बीच में बालक, आगे पीछे साहूकार ने, पीछे पीछे क्रोधी चले जा रहे अरमने से 10-20 कदम चले कि बड़ा विशाल मिला, लंबे लंबे सींग, खुरंदे, गंगा जी की रज को कुरीत तो हुआ चलाया और महाराज साहूकार के बालक के पेट में दोनों सींग घुसा दिए। छटपटाए के प्राण निकल गए। हाहाकार बड़ा रोदन मचाए। फिरोजी ने समझा बुझाए करके अंत्येष्टि क्रिया करवाई। स्नान ध्यान करके साहूकार और साहूकारनी को वृक्ष की छाया में बैठाए और स्वयं भूत प्रेतन के पास गए। भूत प्रेत हो गए। फिरोजी कहने लगे, भैया हमारे यजमान को बालक तो मर गए हो, तुम्हारी कन्या की शादी हुई कि नहीं हुई कि महाराज कन्या कुंवारी है। जा समय बाजार की दोनों सीवर में गंगा जी की रज लगी हुई अंदर प्रवेश कर गई। उधर में पेट में जन्म जन्मांतर के पापन को नाश रह गए और अंत समय में भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। भगवान के जय विजय पार्षद विमान लेकर के आए और बैकुंठ लोक को ले गए। बोलो गंगा महारानी की। मनुष्य दो प्रकार के हैं भैया, एक तो स्वर्ग ते आयो और एक नरक ते आयो। जाकी पहचान कर्मंते होगी। देखो जो मनुष्य स्वर्ग ते आयो है, बाकी मैं कर्म बता रहे हूं कौन कौन से कर्म है। स्वर्ग स्थिता मिय जीव लोके चत्वार तेषां हृदये वसन्ति। दानं प्रशस्तो मधुरा च वाणी, देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणं च। जो मनुष्य स्वर्ग ते आए उनके हृदय में 4 बात निवास करे हैं। ध्यान से सुनियो भैया। दानम प्रशस्तम, एक मुट्ठी अन्न अगर प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति भावना से पक्षी को डाल दियो तो सबसे बड़ा दान है। और बोरी 2 बोरी 4 बोरी को दान कर दियो, कीर्तनती बना दिया, गाने पर बैठ के बाकी कीर्तनती कर रहे, अथाई पर बैठ के कर रहे, 5 आदमी में कर रहे, वो दान दान के नाम योग्य नहीं है। मधुरा च वाणी, कोई भी द्वार पे आवे बड़ी मधुर वाणी। जल की पूछो, भोजन की पूछो बड़े प्रेम से। कठोपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है कि जो अतिथि को सम्मान नहीं करे, अतिथि आमानी नहीं आएगी, कोई तिथि मिति नहीं है, न जाने कब द्वार पे आ जाए। तो अपने पापन को छोड़ जा रहा कि पुण्यन को लेकर चलो जाए। इसलिए अतिथि को सम्मान बहुत ही आवश्यक है। दानम प्रशस्तम मधुरा च वाणी, कैसी मधुर वाणी, चाहे कितनों भी क्रोधित आदमी होए
बा के हृदय को प्रसन्न कर दे। देवार्चनम 84 लाख योनि भोग करके भगवान की अर्चना वंदना पूजा पाठ, ब्राह्मण कर्म जो ब्राह्मण को देवताओं को सम्मान करने, ये 4 बार जाके हृदय में निवास करे है, वो मनुष्य स्वर्ग से आओ। और नरकेश्वरी कौन कौन से भैया? कार्पण्य व्रती सुजले सुनिंदा, कुचैलतानी जने सुभक्ति, अति विरोसा गडुका जवानी, नरस जलो नरका गदस्य। जो मनुष्य नरक आए भैया, उनके हृदय में कौन कौन सी बात निवास करे है? सोजले सुनिंदा, दिन भर और सोमेंगे जब तक निंदा स्तुति करेंगे, वाई बीड़ी हुक्का तमाकू पीएंगे और शाम को महाराज राम राम साहब और दिन भर बाकी बुराई करना। सोजले सुनिंदा, उच्च कुल में जन्म ले, नीचन के हिसाब में रमण करे है, बुरे वस्त्र को धारण करे है और नीचन की संगति में बैठे हैं। कार्पण्य वृत्ति केशो कृपण कंजूस, जो घी और तेल में मक्खी गिर पड़े तो भाव के हाथ को नहीं छोड़ने, छोटी सी बात पे मार भी पे तुल जाए तो क्रोध, अति विरोसा कटका चवाणी, ऐसी कठोर वाणी जो कि बंदूक की गोली को भाग पड़ जाए पर गोली को नहीं पड़े है। नरस चिन्नम नरकागतस्य, ऐसे जो मनुष्य भी नरक दिया है। प्रेमी सज्जनों, मन चंगा तो खटोटी में गंगा, अगर मन पवित्र है, मन उज्ज्वल है, देश आदेश की भावना से रहित है, तो हमारा साक्षात हमारा निदर्शन है। 100-200 दृष्टांत तुमको सुना रहे हूं भैया, और यह कहावत सिद्ध करके बता रहे हूं कि कैसे मन चंगा हो और कैसे कटोरी में गंगा बहे। एक ब्राह्मणी प्रिंसिपल साहब, विधवा ब्राह्मणी, एक युवा के पुत्र हो, जब विवाह के योग है तो वह विवाह की हो, बड़ी पतिव्रता स्त्री आई, रात दिन अपनी सास की सेवा में हाथ जोड़ के खड़ी रहे, रात दिन अपने पति की सेवा में रत रहे, पतिव्रता स्त्री ही। सोमवती मावस को पर्व आयो, सास कहती लगी बहू, हाँ माता जी हमारी संग की सहेली गंगा स्नान कर भी जा रही है। बड़े प्रेम से तैयारी करी बहू ने, भोजन बनायो, वस्त्र रख दिए थैला में, चरण स्पर्श किए, चरण धो के चरणामृत लियो, अपनी सास की विदा की। माता जी कब स्नान करोगी? कि मुर्गा बोले पे घड़ी कहाँ रखी, मोबाइल कहाँ है? बड़े प्रेम से गंगा स्नान घर में चली गई ब्राह्मणी, और बहू ने खटोटी में जल भर लिया। मुर्गा बोली 4 बजे, और वह समय हाथ जोड़ करके गंगा महारानी से कहने लगी, हे गंगा मैया, अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूं
कभी भी मैंने स्वप्न में पर पुरुष के दर्शन बुरी नियत से नहीं किया है, तो आज मैं कुछ साक्षात खटौटी में दर्शन दे दियो। जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की। प्रेमी सज्जनों, होते तो बाकी सास स्नान कर रही है और होते बाकी बहू स्नान कर रही है। सास है नाक में नथ पहन लगी, अंजलि से स्नान कर रहे गंगा जी में, सबको लग गया नथ में, गंगा जी में गिर पड़े। और वही महाराज धार खटोटी में आए गिर गिरी है महाराज नथ के सहित। और वो स्नान कर रही है। जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की। प्रेमी सज्जनों, खटोटी में लेकर फेंके जा रहे हो, दगरे में है करके नहीं महाराज नदी बह गई, धार बन गई। सब जगह आए और देखने लगी कि इतना पानी कहां से आया हो। हाथ जोड़ करके बैठी हुई बहू पूरी बस्ती में उन्होंने विनय किया हो, तो वास्तव में हाथ जोड़ करके गई गंगा मारा नदी उन्होंने विनय करी ही, धार बंद है गई। और खटोटी में देखो तो नत गई, तो मेरी सास की नत कहां पे आई। वह समय पल्ले में बांध लिया। 2-4 दिन के बाद सास गंगा स्नान करके आई, चरण स्पर्श किए, बड़े प्रेम से बैठारों बीनी से हवा करी, माता जी गंगा स्नान कर आई। अरे कहा गंगा स्नान कर आई, अब के तो गंगा मैया नाराज है जो मेरी नाक की नथों पटकवा ले। पतिव्रता बहू पल्ला खोल गए तुरंत और नत बताई कि बहू तो भाई कहाँ से आई, कि मैं खटौटी में ही जल भर के बैठ गई कि मैं सच्ची पतिव्रता तो गंगा मैया यही दर्शन दे। तो ये खा रहा है कि मेरी खटौटी में तो मन चंगा, तो खटौटी में गंगा मन पवित्र होएगा, तो भैया सब काम पवित्र होंगे, सब मनोकामना सिद्ध होगी। और अगर मन पवित्र नहीं है तो प्रेमी सज्जनों के तो दान पुण्य हवन यज्ञ कर लो। जैसे माता बहन घर में चाहे कितनों की गंदी थी गंदो बर्तन होए, रगड़ रगड़ करके साफ कर दे, निर्मल कर दे, उज्जवल कर दे, पवित्र कर दे, जूनाते उसी प्रकार भक्ति रूपी जूनाते मन पवित्र होए। और जब मन पवित्र होगा तो भगवान आए के विराजमान है जाएंगे, कथा बहुत आगे आएंगे। बोलो गंगा महारानी की जय। शिवदेव जी महाराज कहने के हे राजन कर्म करेगा के अनुसार का फल भोगना पड़े है। नरकन की कथा से पहले एक शंका को समाधान कर रहे हैं कि ये शरीर तो जल करके भस्म नहीं है जाए, केवल आत्मा फल भोगे है। अगर यह शरीर में से आत्मा निकल जाए तो 1000 टुकड़ा कर दो, कोई दर्द नहीं हुए। तो पहले जो नरक बाको नाम है कामिस्त्र, जो मनुष्य महाराज पराई स्त्री के साथ में व्यसन वो करे है, धन को हरण करे है, यम के दूध काल पास में बांध करके और उनको महाराज लाल खून पीव मच्छा पिपा में है, बड़े बड़े कष्ट की आत्मा भोगनी पड़े हैं। और दूसरा जो नरक बाको नाम है कामेश्वर, जो साधु महात्मा अपनी धर्म की भेंट बना ले, शिष्या बना ले और महाराज उनके साथ में महाराज बलात्कार करे है, तामेश्वर नाम के नरक नहीं रह जाए। और जैसे वृक्ष को काट दे बार बार जोड़ दियो जाए, काट दे बार बार जोड़ दियो जाए,
पास में प्राणी त्राय त्राय की शब्द ध्वनि करे है। तीसरा जो नर के बाको नामे रो रव, जो मनुष्य अहंकार करे है। ममता वसो प्राणी से द्रोह करे है और धन को कुमाई करके अपने कुटुंब को लालन पालन करे है। वह दुष्ट मुया रौरव नाम के नगर महाराज नरक में गिराव जाए। भूर श्रृंग नाम के 7 से 20 कुत्ता है, बेवा के मांस को नोच नोच करके खाते हैं। वह समय त्राय त्राय की शब्द ध्वनि करे है। तो लाल कलर है। चौथा जो नरक के बाको नाम है महारौरव, ब्याज जी बोल रहे हैं जो वेदन की निंदा करे, कथा भागवतन की निंदा करे, रामायण की निंदा करे, कोई विवाह में ऐसा प्रसंग आ जाएगा की निंदा करे, साधु महात्मा की निंदा करे, ब्राह्मण की निंदा करे है। उन दुष्टों को या महाराज महारौरव नाम की नरक में गिराया जाए। और महाराज मृगन को जो मुख है वह में दिपस निकल रहा है, बार बार वह कुमारा निकल जाए, बार बार बोलते हैं, बड़े बड़े कष्टन की याद ना भोगनी पड़े है। 5 जो नरक के बाको नाम है कुंभी पा, जो अपने पेट के लिए भी पशु पक्षी को मारे है और बाकी महाराज मांस को भूंज भूंज करके खाने हैं। उनको तैल को भ्रम पंचद दिशा कुंभी पा को हो, तेल के कढ़ाई में डाल दिया जाए खोलते हुए। बड़े बड़े कष्टन की आत्मा भोगनी पड़े है। 6वां जो नरक के बाको नाम है काल सूत्र, जो पुरुष माता पिता और ब्राह्मण से द्रोह करे, माता बहनों घूंघटन में सोलो नरकन की कथा सुनाई मती ना कोई जाने ना चाहे ना। तो समय हमारा जो माता पिता से द्रोह करे है, गुरु से द्रोह करे है, ब्राह्मण से द्रोह करे, वेदन की निंदा करे है, उनको या नरक में गिराया जाए। 10,000 योजन लंबी चौड़ी तांबे की भूमि है, या में से गरम गरम लपट निकल रही है और वह प्राणी को वहां पे दौड़ा हो जाए, फफूला पड़ जाए, जहाँ पड़ जाए। बड़े बड़े कष्टन की यातना भोगनी पड़े है। 7वां जो नरक है बाको नाम है महाराज हर्ष पत्रवन, जो धर्म को त्याग रहे हैं, अपनी जाति को छपा रहे हैं, पाखंड को रूप धारण करे है, उनको या नरक में गिरा हो जाए। और तीव्र धार वाले अस्त्र से बार बार काट दिया जाए, बार बार जोड़ दिया जाए। बड़े बड़े नरकन की यातना भोगनी पड़े है। और 8वां जो नरक के बाको नाम है सुकर्मुख, जो राजा नपराध प्राणी को सजा दे है और ब्राह्मण को प्राण दंड दे है, उन पापी को सुकर्मुख नाम के नरक में गिरा हो जाए। जैसे तिली सरसों मूंगफली पेरी जाए, ऐसे कोलू मेवा को पेर हो जाए। वह समय बड़े बड़े महाराज नरकन की यातना भोगनी पड़े है। 9वां जो नरक के बाको नाम है अन्नकूप, जो बैठे बैठे मच्छरन को मार दे, मक्खीन को मार दे, छेटा छेटिन को मार दे, कीड़ा मकुड़ान को मार दे, छोटे छोटे जीवन को मार दे, जीव तो माता बहनों जुआन को हुए। तलाश में उनको या अंधकूप नाम के नरक में गिरा जाए। 10,000 योजन लंबा चौड़ा महाराज कुंड है और वहां में महाराज राज खून पीवे मज्जा भरे हुए हैं, वो पीवे को मिले हैं। और वे महाराज मच्छर मक्खी खटमल बाबू काटे हैं। बड़े बड़े कष्ट की यातना भोगनी पड़े हैं। 10वां जो नरक के बाको नाम है ब्रह्म भोजन,
बिना किसी को दिए भोजन करे, गौ की चंदिया तक नहीं निकाले, गौ ग्रास तक नहीं निकाले, और महाराज स्वयं भोजन करे हैं, उनको या नरक में गिरा जाए, और वह महाराज यम के दूध कोरांती मारने हैं, कीड़ांती भरे हुए कुंड में डाल दिया जाए। बाद समय प्राणी त्राय त्राय की शब्द ध्वनि करे है। 11 को जो नरक के बाको नाम है संदसो, जो मनुष्य चोरी करे हैं, बलात्कार करे हैं और ब्राह्मण के धन को हरण करे हैं, उनको मारा जाए, नरक में गिरा हो जाए। ऐसा लिखो स्वयं पर दत्तम ब्रह्मदत्तम हरे सहस्रवर्ष सहस्राणि विष्टायाम जयति कमी। ब्राह्मण को कोई जमीन जायदाद स्वयं ने दान में दे दी, स्वयं दत्ताम पर दत्ताम कोई दूसरे भैया ने दे दी। ब्रह्म वृत्तिम हरे चैवा, ब्राह्मण की वृत्ति को, जमीन को, जायदाद को, पैसा को कोई भी हरण करे, हरे चैवा हरण करे तो 60 वर्ष सहस्राणि 60,000 वर्ष तक, 60 वर्ष सहस्राणि 60,000 वर्ष तक विष्टायाम जयते कमी, विष्टा को कीड़ा मिले है। देखो प्रेमी सज्जनों, जब बारे में जो नरदेवा को नाम है दत्त सूर में, जो पुरुष अगम स्त्री से विषय भोग करे हैं, स्त्री अगम पुरुष से विषय भोग करे हैं, गरम गरम ताती ताती वाला लपटने कर रही है, तांबे की मूर्ति बनाई जाए, उनसे उनको चिपका हो जाए, हुआ समय त्राय त्राय की शब्द ध्वनि करे है। तेरे बोलो नरक है, वज्र कंटक शालमणि नाम को नरक है। जो मर्द सभी जाति की स्त्री के साथ में व्यभिचार करे हैं, यमलोक तीर्थन महाराज कांटे वाले सेवन के वृक्ष पे बार बार चढ़ा में है, नीचे घुसर करें, ऊपर को पैर करें, बार बार महाराज को डाले हैं, पटके हैं। वह समय प्राणी त्राय त्राय की शब्द ध्वनि करे है। 14 मधु नरक के बाको नामो बैतरणी नाम की नदी, बैतरणी नाम की नदी में राग खून पील मज्जा पानी नहीं है। दानम वितरणम रोगम लालू कर रही हूँ तेरे साथी दते जदा, ले लालू बेटा क्या करो, बैतरणी ददा गोदा गोदाने विशेषतः, गौ को दान जब दी हो जाए तो की पहुंच को पकड़ गए और वह बैतरणी नदी दे पार की हो जाए। यहाँ मुझे छोटा सा दृष्टांत याद आ गया भैया। हाँ, सरसेने वाले शर्मा जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आपको कूलर फेल है भैया, हवा नहीं दे रहे हो। सुबह समय एक साहूकार, बड़ा करोड़पति साहूकार, कभी भी एक कौड़ी दान में नहीं दिया हो। साहूकार ने कथा भागवत सुन भी जाए, सोच में लगी कि हमारे पति देव को, साहूकार को तो नरक मिलेगा।
आज तक एक कौड़ी दान में नहीं गई। साहूकार को अंतिम दिन आ गए हो, अंतिम समय आ गए हो। और वह समय साहूकार नहीं चढ़ता हो रही। महाराज एक गौदार बने और ये साहूकार ने 150 रुपया की गऊ आवेगी, गाँव को भैया ब्याज पे देंगे तो ब्याज बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, मैं पता नहीं हुआ समय महीना 2 महीना व्यतीत है। साहूकार जी अवगढ़ी है। चरण दापती कहने लगी, महाराज अगर तुम साक्षात गौदान में ना दो तो मिट्टी की गौदान में दे दो। साहूकार कहने लगे हो, साहूकार ने क्यों मिट्टी खराब करे, हाथ धोने के काम आवेगी, चौका बर्तन के काम आवेगी, नहीं मारे। साहूकार ने बड़ी चतुर एक सुनार के पास पहुंची और 1.25 किलो सोने की गऊ बनवाई और वहां पे मट्टी लिप गई। पंडित जी के पास निमंत्रण देवी पहुंची, महाराज आज आप मेरे यहाँ भोजन करियो, मैं 1.25 किलो सोने की गौदान में करवाऊंगी पतिदेव से और मिट्टी लेप के करवाऊंगी, लेकिन तुम माँ को मिट्टी की समझ करके फेंक मत दें। और दिन तो पंडित जी महाराज 12 बजे स्नान करें, वहां देना तो प्रातःकाल 6 बजे स्नान ध्यान कर लिए, तेरा छापे लगा लिए, जरूर पहन लिया है और माला हाथ में ले लिए, न जाने कब साहूकार के बुलावे आ जाए। 12 बज गए, चलो महाराज भोजन कर बैठे। बड़े प्रेम से महाराज पंडित जी भोजन कर पहुंचे, चरण धोए, चरणामृत लिए, बड़े प्रेम से भोजन करायो। बड़े सुंदर सुंदर भोजन बनाए भैया है, मुकंद हलाबोर मोहन गुलाब सी कुटी लैंग की लीला, बड़े सुंदर सुंदर भोजन बनाए। पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन किए। सेठ जी बुलाए, महाराज को मिट्टी की गऊ दान में ले लो पंडित जी को। 1.25 रुपया रखवाओ सेठ जी ने। जब सेठ जी के हाथ में गऊ आई, सतोर में लगी, सेठानी जी जहाँ पे पड़ो बजाने, महाराज थोड़ी बहुत ज्यादा लग गई होगी मिट्टी। पंडित जी ने संकल्प बुलवाया तो भगवान संप्रद दे। तुरंत महाराज संकल्प बुलवा लिया, पंडित जी ने गऊ लपेट लाई और अब धीरे धीरे चलने लगे। पंडित जी को कहा तो संतोष, सोचने लगे को मिट्टी मिट्टी तो ना दे दी दान में, तो धीरे धीरे मिट्टी उलझते गई, घर पहुंच गई, सोनू निकल आए। सेठ जी को अंतिम समय आ गयो, यम के दूध ले गए, गोड़ान की मार दे रहे, बड़ो दुष्ट दुराचारी, गरीबर को खून चोषो ब्याज लियो भैया। धर्मराज ने पूरा रजिस्टर पलट लिया, लेकिन कोई भी हमारा दान पुण्य नहीं। नरकन ने भोगते भोगते बैतरणी नदी में आए। वहां बैतरणी नदी में रात खून पीवे मज्जान को देख करके आश्चर्य कर रहे। यमदूत गोड़ान की मार दे रहे। अरे दोस्तों, पहले कभी कोई गौदान में नहीं है, याद कर कि हमारा जो मिट्टी की गौदान में नहीं। इतना कहो कि कोई गऊ किनारे पे है, तो यही गऊ है जो पकड़ने पहुंच दूं। हम महाराज पहुंच पकड़ करके बैतरणी नदी को पार कर रहे सेठ जी।
बीच मझधार में जब पहुंचे नदी में रात खून भी मचा, तो मिट्टी तो हटती चली गई, सोनो निकल आयो। जब शाहरुख खान ने सोनो देखो तो हाथ को दियो छोड़, गऊ की पहुंच तो गई है छोड़, और कह मेरे लोग अरे से जानी तेने मेरो पटपरा कर दियो। अब भाई में सेठ जी चौकी फोड़ रहे भैया, रात खून की मजान में बड़े बड़े धर्म संकट में पड़ गए। 15 मौजों न रखे महाराज पूजो दो, मनुष्य को अपने जीवन में योगदान अवश्य देनी चाहिए। 15 मौजों न रखे बाको नाम पूजो दो, जो पुरुष शौचाचार ही रह जाए, लज्जा को तिलांजलि दे है। शूद्रान के साथ में गठबंधन करे है, उन दुष्टन को या नरक में गिराया जाए, और विष्टा मूत्र पीवे को मिले है। 16 में जो नरक के बाको नाम है प्राण रोध, जो ब्राह्मण उच्च वर्ण के है करके कुप्पान को पारे, बिल्ली को पारे, मांस को भोज भोज के खाने, शराब को पान करे है, उनको या नरक में गिराया जाए। और यमलोक बड़े बड़े कष्ट की आत्मा दे है। 17 मोजों के बाको नाम है विषसन, जो पाखंड भरे यज्ञ में पशुओं को वध करे हैं, बालकन की नार को काटे। बालकन की महाराज बलि चढ़ाने है, और उनके मांस को प्रसाद के रूप में है। और अब तो देखो भैया, शंकर भगवान की मूर्ति ने फोड़ में परे 10-5 जगह प्रतिष्ठा कर भी गए, तो सब रात में तो मंदिर ही फोड़ दिया। शंकर भगवान की मूर्ति फोड़ दी, पार्वती जी की फोड़ दी, ना जाने उनमें दिखा लियो। तो यह प्रकार बड़े बड़े नरकन में महाराज भाग हो जाए। 18 में जो नरक के बुलाना भक्षराम को नरक है, जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी व्रत में कामा को रह जाए, तो महाराज उनको वीर्य की नदी में डाल दिया जाए, और वीर्य पान कर भी घुमरेवा में महाराज चुपकी हो रहे हैं। 19 रेवा को नाम है सार बेआदन, जो चोर होए, डाकू होए, रात पुरुष होए, और महाराज झेल दे दे, गले घोंट के मार दे, छुरा दे मार दे, ऐसे दुष्टन को या नरक में गिराया जाए। 7 से 20 कुत्ता महाराज दादन दे, तो उनको रोक करके खामे है। 20 मौ नरक है, वो 20 मान नाम को नरक है। जो मनुष्य महाराज सत्य बात हो, वे सामने हुई हो, बाकी झूठी गवाही दिया में, पेड़ा कलाकंद खाया में, 1000, 2000, 5000 रुपया जेब में धल्ला में, और झूठी गवाही दिया में उनकी बड़ी बड़ी दुर्दशा हुई भैया। शरीर के बार बार टुकड़ा कर दिए जाए, बार बार जोड़ दिया जाए, तरह तरह की शब्द ध्वनि करे है। एक 30 मौजों नरक है, वहां को नाम है अयापान। ब्राह्मण या ब्राह्मणी व्रत में मध्य को पान करे मदरा, और महाराज प्याज लहसुन खाने हैं व्रत के समय में, तो उनको गरम गरम लोहा पे गावे को मिले है, और समय त्राय की शब्द ध्वनि करे है। 22 मौजों नरक के बाको नाम है छाल करदम, जो महाराज नीचे करके उच्च की भैया देखो, बहुत सी साधु महात्मा है, वे नीच कुल में जन्म में उच्च हेवी की संभावनाएं हैं। उनसे पूछे भैया कौन से घर के जनाने में ब्राह्मण थे,
छत्री थे। अपने महाराज जाति को छुपा में है, उनको या नरक में गिरा हो जाए और नीचे गुरसुरु पर गुपैर बार बार हजारन योजन ऊंचे पर्वतन से गिरा हो जाए। प्राणी वास में त्राय त्राय की शब्द ध्वनि करे है। 23 मौजों नरक को नाम है रक्षण गण। जो पुरुष हो या स्त्री को मनुष्य की बलि चढ़ावे रागे मांस को प्रसाद के रूप में भक्षण करे है। उनको या नरक में गिरा हो जाए और उनके छुरान के मांस काट काट करके खबा हो जाए। 24 मौजों नरक को नाम है सूर क्रोध। जो महाराज में प्रातमृगन कुमार है, तोतान कुमार है, कटेरन कुमार है, कबूतरन कुमार है, चिड़ियान कुमार है, बाकी भूल भूल के खामे है। उनको या महाराज नरक में गिरा जाए और 3 चोंच वाले पक्षी उनके मांस को नोच नोच करके खामे है। पच्चीस मौजों नरक के बाको नाम है दंडसु। जाको सर्प के समान उग्र स्वभाव है, अहंकार और छोटी सी बात पे मारवे पे तोलिया फेंक डाटे हैं। नरक में गिराए जाए 7 मुख वाले भयानक सर्प और उनकी मांस को महाराज नोट कर दिखावे चुआ मांस को खावे है। 26 मौजों नरक को नाम है अवट निरोधन। जो मनुष्य प्राणी के गड़े हुए धन को ले ले और हमारा गुफा में बंद कर दे, गले को घोटिया में झेल दे दे, उनको या हमारा नरक में गिरा हो जाए, शरीर धुआं पान करवाई जाए, पिवाई जाए। 27 मौजों नरक को नाम है अच्छे पर्यावर्तन। जो ग्रह से अपने घर आए अतिथि को और महाराज भोजन नहीं करा मैं, जल को पान नहीं करा मैं, कोई भी महाराज मेहमान आ गए, कई मेरा अतिथि की परिभाषा बताई, उनको या नरक में गिरा हो जाए। उनके मांस को महाराज गिद्ध चील कौवा सभी भक्षण करे है। 28 मौजों नरक को नाम है सूची मुखो। जो अपने कुमार धर्मान समझे है, बात में संदेह करे है, छोटी छोटी बात पे मरवी मार पे तो जाए, उनको बार बार फाड़ दिया जाए, जैसे दर्जी कपड़ा कुशी में ऐसे बाकी शरीर कुशी नहीं हो जाए, फिर फाड़ दिया जाए। बड़े बड़े कष्टन की आत्मा भोगनी पड़े है। प्रेमी सज्जनों, नरकन से पार करने वालों केवल भगवान कोई भजन है। वह समय भव सागर से पार करने वालों केवल भगवान को भजन है। कर्म बड़ा बलिवान करते घर में बड़ा बलिवान हो, घर में बड़ा बलिवान करते घर में बड़ा बलिवान।
जगत में करम बड़ा बलवान। शुभ कर्मों से स्वर्ग मिलेगा, करे बुरा तो नरक मिलेगा। करे बुरा तो नरक मिलेगा, करे बुरा तो नरक मिलेगा। कैसे इससे बचेगा, कैसे से बचेगा। तेरे बदन में अच्छे बुरे की, तेरे बदन में अच्छे बुरे की, करने तू पहचान जगत में। करम बड़ा बलवान, करम बड़ा बलवान। जगत में करम बड़ा बलवान। बड़ा बलवान, करने बड़ा बलवान। जगत में करने बड़ा बलवान। मिले नरक को गोता में, मिले नरक तुम्हें होगा स्त्री। मिले नरक तुम्हें होगा स्त्री। हो गए और हो गए और भूल जाए जगत में करम बड़ा बलवान। जगत में करम बड़ा अबे चल रहा कैमरा।